नमस्कार, संभव वेलनेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो रिकवरी जो होती है वो बहुत तरीकों से, बहुत मिल के एज़ अ टीम जब हम करते हैं ना, फैमिली वाले भी और डॉक्टर के साथ भी, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ भी, तो मिल के हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं एज़ अ टीम, तब जाके रिकवरी होती है। इतना सिंपल नहीं है क्योंकि नार्सिसिस्ट के दिमाग में घुसना समय लगता है। तो ये नार्सिसिस्ट होते कौन हैं? ये सोचते क्या हैं? इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? मिस्ट्री है काफ़ी। उतनी भी मिस्ट्री नहीं है। साइंटिफिकली क्या होता है कि इनका दिमाग जो है, ये हमको ब्लेम तो करेंगे, तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइफ़ बर्बाद हो गई, तुमने ऐसे कहा तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने ये किया, तुमको समझ नहीं आता कि मुझे ये अभी चाहिए, मुझे ये अभी नहीं चाहिए, तुम मेरा ख़्याल नहीं रखते, यू डोंट लव मी इनफ। ये तो इनका एक फ़ेमस पेट डायलॉग है, वो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई-बहन को, ऑफ़िस में अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ क्या बोलते हैं? नो वन अंडरस्टैंड्स मी, नो वन लव्स मी। मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो छोटे बच्चे की तरह फिर इनको टुनटुना पकड़ा दो कोई जो इनको उस वक़्त चाहिए, फिर 2 मिनट के लिए चुप हो जाएँगे, फिर वापस वही चूं, चूं, चूं वाला जो है कि नो वन लव्स मी, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, नो वन केयर्स फॉर मी। तो आपको लगता है कि भैया आप तो हीरोपंती में आ गए, दुनिया में कोई इसको नहीं करता, लेकिन ये मेरे पे कितना डिपेंडेंट है, दैट इज़ आस्किंग फॉर दीज़ थिंग्स फ्रॉम मी, तो मैं क्यों ना करूँ? क्यों ना करूँ तो ठीक है भई, प्यार में तो बहुत कुछ करते हैं, सरेंडर कंप्लीट कर लिया, एडजस्ट अडैप्ट कर लिया, लेकिन अब्यूज़ भी सहना है, क्यों सहे? अभी मैं किसी से बात कर रही थी, तो उनसे मैं यंग गर्ल है, आईटी प्रोफ़ेशनल है, तो वो बोल रही थी मैं बहुत डिप्रेस हूँ और मेरा मन करता है मैं यहाँ से कूद जाऊँ। तो मैंने कहा कूदो, तुम्हारी मर्ज़ी है, जो मन करता है करो। तुम्हें रोका किसने है? फिर वो हँस पड़ी। तो अंदाज़ होता है ना बोलने का, अंदाज़े बयाँ, अंदाज़ अपना-अपना, अंदाज़ कुछ और जिसको कहते हैं। तो वो कह रही थी कि मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है कि मेरी मदर इन लॉ वो भी नार्सिसिस्ट है, मेरे हस्बैंड भी नार्सिसिस्ट है, मेरी सिस्टर इन लॉ भी नार्सिसिस्ट है, तो सारे लोग मिलके मेरा बैंड बजाया हुआ है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे मन करता है मैं यहाँ से जंप मार दूँ। तो मैंने कहा जंप मारना अपनी खुशी के लिए मारो। बंजी जंपिंग भी लोग गेम खेलते हैं, वो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, वो ऊपर से लेकिन वो रोप्स के साथ आप बंधे होते हैं, तो जंप मारना है तो ये जंप मारो ना। इनके लिए या किसी और के लिए जिसको हमारी परवाह नहीं है, हम क्यों मरें भई? क्यों? The simple and the most important question is why? Why should we die for them? अगर मरना ही है तो किसी अच्छे कॉज़ के लिए अपनी जान दो ना, शहीद कहलवाओ। जो उस पहले होता था कि हाँ, एक बड़ा कॉज़ होता था कि ओके इंडिपेंडेंस के लिए और या फिर कहीं पुराने उसमें तपस्या कर रहे हैं, आपने पानी पीना, अन्न लेना छोड़ दिया बिकॉज़ आप स्पिरिचुअल अपनी एलिवेशन में करना चाहते हैं। आप वहाँ पर ऐसे कोई मुकाम में, लेकिन जान देना तो कोई भी रिलिजन नहीं सिखाता भई। कि अपनी जान आप खुद लो और क्यों लो? ज़िंदगी खूबसूरत है, सिर्फ़ देखने का नज़रिया हमारा थोड़ी देर के लिए बदल जाता है जब हम बार-बार, बार-बार अपने ही फैमिली मेंबर से अब्यूज़ सुनते हैं, सहते हैं और कह कुछ नहीं पाते। इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? इन अ वे ये आपके पार्टनर बने हैं ना, तो इट्स अ बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट टू यू। क्योंकि आपकी डिसेंसी, आपका चीयरफुलनेस, आपका ऑप्टिमिज़्म, आपका जो एक रेज़िलियंस है, ऑप्टिमिज़्म इनको चाहिए। इनके अंदर हीन भावना कूट-कूट के भरी होती है। आपको सरप्राइज़ लगेगा सुन के कि अरे! ये तो अपना ऐसे एक्ट करता है या करती जैसे पता नहीं बब्बर शेरनी है,
बब्बर शेर यही है, दुनिया के बाकी लोग तो बिल्कुल कुछ इनके सामने है ही नहीं, एंड दे एक्चुअली हैव मैनी गुड क्वालिटीज़। भई आईक्यू इनका अबव एवरेज होता है। आप मैट्रिकुलेट हो, इलिटरेट हो, डॉक्टरेट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईक्यू तो इनका अबव एवरेज होगा ही होगा, हम आपसे एवरेज लोगों से अबव ज़्यादा होता है। मगर ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट, दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता, वो नहीं होती। वो 2 साल के बच्चे की तरह होती है कि बस मुझे तो अभी चाहिए, इसी वक़्त चाहिए, ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए इसके पीछे कुछ नहीं, मुझे ऐसे चाहिए या मुझे ऐसे नहीं चाहिए। और अगर नहीं मिलता तो फिर रोना-पीटना शुरू कर दो, जैसे छोटा बच्चा ज़मीन पे लोटने लग जाता है, बड़े-बड़े धुरंधर भी आपको ज़मीन पे लोटते दिखेंगे। या कुछ इस किस्म की हरकत करेंगे कि हँसी भी आती है, रोना भी आता है कि भई मैं कहाँ फँस गए हम लोग, किन लोगों के साथ हम फँस गए। तो अगर आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि परेशान हैं, कहीं न कहीं उनके कोई साथी या उनके ऑफ़िस में या उनकी फ़ैमिली में कोई इस तरह प्रताड़ित हैं कि कुछ समथिंग इज़ मिसिंग, जैसे होता है ना कि मुस्कुरा तो रहे हैं, आँखें एकदम ठंडी या सूनी हैं। तो बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न से पता लग जाता है। तो इनका दिमाग जो नार्सिसिस्ट का है ना, उसके अंदर क्या चल रहा होता है, ये कैसे खुश है, मुझे इसकी खुशी लेनी है, मुझे इसकी खुशी में ग्रहण लगाना है। होली, दिवाली, ईद, कोई भी तीज त्योहार, जन्मदिन किसी का, इवन पुण्यतिथि, ये खराब कर देंगे। कि जहाँ सब लोग इकट्ठे हैं, खुशी से कुछ परिवार मिल के कुछ मनाना चाहता है, कुछ दोस्त लोग आते हैं कि चलो पार्टी है, सेलिब्रेशन, कोई भी उत्सव वाला माहौल अगर होता है, तो इनको ऐसी इनमें अंदर-अंदर आग लग रही होती है कि उस जगह, उस माहौल को ठंडा या खराब करना तो इनको लाज़मी ही लाज़मी है। इन्होंने करना ही करना है। इनके अपनी कमी को छिपाने के लिए ये दूसरों को ब्लेम करते हैं, जो इनके अंदर की फीलिंग्स हैं। तुम मुझे केयर नहीं करते, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तुम मेरे पति हो या पत्नी हो, पति को ऐसे करना चाहिए, पत्नी को ऐसे करना चाहिए। रूल्स आर मेड फॉर अदर्स। तो कंट्रोल, सी फॉर कंट्रोल, ये क्रिटिसाइज़ करेंगे, कंट्रोल करेंगे और आपको चेंज करने की फिराक में रहते हैं। लेकिन इनिशियली आपकी यही क्वालिटीज़ के कारण ये आपसे अट्रैक्ट भी हुए थे कि ओके, ये बंदा है, खूब खुशहाल है, खूब अपना डिसेंट है, खूब शराफ़त में, ये हो सकता है मेरे कंट्रोल में जल्दी आ जाए। तो लव बॉम्बिंग तो दबा के करते हैं। अच्छे से करते हैं और आपको लगता है कि ये वाक़ई में आपका सोलमेट है। तो इनके दिमाग में आपको कंट्रोल करना है, आपको चेंज करना है, आपको बार-बार क्रिटिसाइज़ करना है, ताकि आप अपने जो बेसिक जो आपकी एक वजूद है, वो भूल जाओ और इनके मुताबिक चलो। आप चल भी लेंगे इनके मुताबिक। बहुत लोग कंप्लीट सरेंडर, एब्सोल्यूट, ये अपने फ्रेंड्स को, परिवार को, सबको छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि कंट्रोल फिर भी चलता रहेगा, आपको चेंज फिर भी करते रहेंगे, क्रिटिसाइज़ फिर भी करते रहेंगे और लॉजिक कुछ होगा नहीं। आप खड़े हो गए तो गुस्सा करेंगे, बैठ जाओ, और बैठे हुए हैं तो बैठे ही रहते हो। खड़े हो, कुछ काम करो, कुछ देखो, मतलब पूरा अटेंशन में एकदम। जैसे एक वाइफ़ ने बताया कि उनके हस्बैंड, आज खाने में क्या बना है? और फिर वो पीछे, जैसे बावर्ची होता है ना, आप वेटर्स को भी हम बड़ी इज़्ज़त से होटल्स में, रेस्टोरेंट में पूछेंगे कि ओके मेन्यू में क्या है? अच्छा ये ऑप्शन नहीं है तो और क्या-क्या ऑप्शंस हैं? बेस्ट आपके रेस्टोरेंट में क्या है बताओ? तो हम बड़े प्यार से बात करते हैं जनरली, ये नॉर्मलनेस है। लेकिन इनका अंदाज़ ऐसे होगा कि वो आपको वेटर या वेट्रेसेस बना के, आप उसी तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसी तरह आंसर देना शुरू कर देंगे। तो ये लेडी बोलती है, आई डिडन्ट रियलाइज़ आई वाज़ डूइंग दिस। वो तो बोली कि मेरे फ्रेंड जो आई अपने बच्चों के साथ,
और उनके हम उम्र फ्रेंड और उनके बच्चों ने ये नोट किया कि आंटी ऐसे क्यों बात करती हैं, इस टोन में क्यों बात करती हैं, एकदम घबरा के खड़ी क्यों हो जाती हैं। तो जब दूसरे हमारे अपने देखने गौर से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, जो भी हो रहा है, नॉर्मल नहीं है, प्यार नहीं है, तो इनके मन में आपके प्रति, परिवार के प्रति, चाहे इनके पेरेंट्स हैं, चाहे इनके भाई-बहन हैं, किसी के भी प्रति प्यार होता ही नहीं, क्योंकि इनके दिमाग में हर एक के प्रति एक भावना रहती है कि ये मुझे नहीं प्यार करता, ये मेरा ख़्याल नहीं रखता जिस तरह से आई डिज़र्व कि आई नीड टू बी केयर्ड फॉर, कि जितना मुझे डिज़र्व करता हूँ कि मेरा ख़्याल रखा जाए, मेरे मदर-फ़ादर या मेरा वाइफ़ या हस्बैंड या मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते। वो बच्चों में भी कंपेयर बोलना शुरू कर देंगे, तुम वो देखो मेरे फ्रेंड के फ़ादर, मेरे फ्रेंड के जो बच्चे हैं, वो तो कितना ज़्यादा उसका सुनते हैं, करते हैं, उनकी मानते हैं। वो जैसे ही कॉल करें दौड़ के आएँगे, यस पापा, अब पूरा यस पापा, चलो चलते हैं। यानी जो भी पापा ने बोला वो मानेंगे तुरंत और भाग के आएँगे। तो भले ही वो 2 साल का बच्चा है, वो 15 साल का बच्चा है, वो 30 साल का बच्चा है और उससे भी ऊपर। यानी आपका बच्चा वो आप उसी तरह कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जैसे 2 साल का बच्चा चॉकलेट लेके कितना खुश होके डांस करने लगता था, तो 20 साल का बच्चा भी आपको देख के डांस करने लगे। और अगर वो नहीं करता, तो इसका मतलब उससे बड़ा गलत व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता और फिर वो सुनने के लिए तैयार हो जाए, खूब उसके बारे में अच्छी-अच्छी बातें जो इनके मुँह से ऐसे शब्द निकलते कि ज़हर में डुबो के और मारा। तो अगर आपके साथ या आप किसी को जानते हैं ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो प्लीज़ ये लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भर-भर के शेयर कीजिए। बहुत सारे यंग जो हमारा यूथ है, हो सकता है उनको भी जो इन चीज़ों से वो अकेले में एनोनिमिटी में फ़ाइट कर रहे थे, जूझ रहे थे, उनके अंदर फिर से एक नई जान आ जाए कि जान देनी नहीं है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जान दे दूँ, मेरा जीने का मन नहीं करता। क्यों भई? अब्यूज़ नहीं लेना, तो अब्यूज़ नहीं लेना ना, जान क्यों दें? जान को तो जान से भी ज़्यादा प्यार से रखो, सँभाल के रखो, सहेज के रखो। तो आपका एक ये शेयर पता नहीं कितने लोगों के अंदर नई जान, नया प्राण भर देगा। तो करेंगे ना भर-भर के शेयर, बहुत दुआएँ कमाने वाले हैं आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।